अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम करते हैं। आप सब जानते हैं कोरोना वायरस कोविड-19 की महामारी के चलते पूरी दुनिया में इस वक्त लॉकडाउन जारी है। वहीं हम हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान में भी लॉकडाउन का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अगर हम लद्दाख की बात करें, लद्दाख में भी लॉकडाउन जारी है और लॉकडाउन का तीसरा फेज़ चल रहा है और चौथा फेज़ शुरू होने जा रहा है। इसके चलते लद्दाख में जो है लोग अपने अपने घरों में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रिकॉशनरी मेजर्स जारी की गई है, गाइडलाइंस जारी की गई है, उसका पालन करते हुए अपने अपने घरों में बैठे हैं। साथ साथ हम बात करें इस बीच जो एक अहम शोबा है, एजुकेशन फील्ड है, वो सफ़र होते हुए नज़र आ रहा था। इसको मद्देनज़र रखते हुए जो डिजिटल एरा है उसका फ़ायदा लेते हुए डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन लद्दाख की जानिब से एक ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी की है ताकि स्टूडेंट्स अपने घर में बैठ के जो अपना पढ़ाई है वो कंटिन्यू कर सकते हैं और जो अपने पढ़ाई के हवाले से वो फ़ायदा ले सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। तो इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रिंसिपल डाइट मोहम्मद अली भुट्टू साहब, और जो DSEL ऑनलाइन एजुकेशन ऐप जो है ये डाइट करगिल ने डेवलप किया है, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन लद्दाख ने प्रपोज की है। इस हवाले से हम इन्हीं से जानना चाहेंगे। मोहम्मद अली भुट्टू साहब, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप जानते हैं कोविड-19 के चलते, लॉकडाउन के चलते जो एजुकेशन फील्ड है वो कहीं ना कहीं सफ़र होते हुए नज़र आ रहा था। तो इस वक्त आप लोगों ने ये जो ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट की है, तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे और इस वक्त कोविड-19 के चलते ऑनलाइन एजुकेशन की कितना इम्पोर्टेंस है? हाँ जी, सबसे पहले मैं गुलिस्तान न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें ये ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के बारे में लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का मौका दिया। जैसे कि सभी जानते हैं कि इस लॉकडाउन की वजह से जहाँ तक हमारे ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू जो है मुतासिर हुए हैं, और ख़ासकर एजुकेशन को लेके हम यहाँ पे थोड़ा बात करेंगे। स्कूल क्लोज़ होने की वजह से हमारे बच्चे घरों में बैठे हैं, और ख़ासकर हमारा जो लद्दाख और उनमें से भी जो कारगिल लॉन्ग विंटर वेकेशंस की वजह से स्कूल खुलने ही ना पाए, तो दिसंबर से लेके अब तक हमारे स्कूल बंद हैं। इस वजह से हमारे बच्चे कुछ ज़्यादा ही सफ़र कर रहे हैं, उनका एजुकेशन का काफ़ी लॉस हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमारे डायरेक्टर एजुकेशन साहब मिस्टर मुमताज़ अली साहब ने, मोहम्मद मुमताज़ अली साहब ने जब हमें बताया कि हमें एक ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम जो है वो बनाना पड़ेगा, तो उनके डायरेक्शंस पे डाइट करगिल ने अपने कुछ टीम मेंबर्स को लेके हमने इसमें काम करना शुरू किया, और हमने एक एप्लीकेशन जो है वो एक ऐप जो है वो मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल सिस्टम के लिए डेवलप किया, और हमने अपने रिसोर्स पर्सन जो टीचर्स हैं जो घरों में बैठ के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनसे हमने राबिता किया। उनके प्रेसिडेंट को भी हमने बुलाया, और साथ में एक NGO 17,000 फीट फाउंडेशन जो लद्दाख में काम करते हैं, उनसे भी थोड़ा टेक्निकल सपोर्ट ले लिया। तो बिलाखिर जो है हमने ये DSEL ऑनलाइन एजुकेशन का एक ऐप बनाया। तो आज जो है हमारे कारगिल के बहुत सारे टीचर्स जो हैं, तकरीबन 40 टीचर्स जो है वो इस ऐप पे काम कर रहे हैं। वो अपने कंटेंट्स को घरों में बैठ के ही वो जो है वो लेसन जो है वो डेवलप कर रहे हैं, वीडियो लेसन्स हमें भेज रहे हैं। और डाइट ने एक करिकुलम वेरिफिकेशन कमेटी भी हमने बनाया है। कमेटी उनके लेसन्स को वेरीफाई करते हैं फ्रॉम कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू और सिलेबस के साथ रिलेटिविटी, और बाकी जो टेक्निकल साइड से हम इनको थोड़ा वेरीफाई करके फिर हमारा जो डेवलपर के पास हम भेज देते हैं, जो इस एप्लीकेशन में अपलोड करते हैं। तो आज के डेट पे इसका काफ़ी फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। हमारे बच्चे जो है वो घर में बैठ के इस एप्लीकेशन के ज़रिए जो है वो सीख रहे हैं।
تو اس سے کافی فائدہ ہو رہا ہے۔ تو سر خاص کر آپ کیا کہنا چاہیں گے، جس طرح سے ایک طرف سے تو لاک ڈاؤن بدستور ابھی آنے والے وقت میں بھی جاری ہے، اور مانا جا سکتا ہے کہ جو 4.0 جو لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہے وہ بھی 17 مئی کے بعد شروع ہونے جا رہا ہے۔ تو اس بیچ لاک ڈاؤن کے چلتے آپ لوگوں نے جس طرح سے آن لائن ایجوکیشن ایپ جاری کیا ہے، اس کو جو اینڈرائڈ موبائلز کے لیے اور ساتھ ساتھ پلے اسٹور میں بھی آپ لوگوں نے اس کو لانچ کیا ہے، تو اس بیچ کس طرح کی ایکسپیرینسز ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن لداخ کے ساتھ ساتھ ڈائٹ کرگل کو ملا، اور اس میں کس طرح کی تبدیلی اور چینجز لانے کی ضرورت ہے تاکہ اسٹوڈنٹس اور بہتر طریقے سے آن لائن کلاسز گھر میں بیٹھ کے حاصل کر پائیں؟ ہاں جی، تو یہ جو آن لائن اپلیکیشن ہے، شروع میں اس کا ٹیکنیکل جو اسپیکٹس کو لے کے ہمیں تھوڑی سی مشکلات درپیش آئے۔ بہرحال ہم نے اس کو امپروو کرنے کی کوشش کی۔ گوگل پلے اسٹور میں ہمارا یہ ایپ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈڈ ہے۔ تو فی الحال ہم نے 1st to 8th کلاس کے لیے یہاں پہ لیسنس ہم ان کو ڈیلیور کر رہے ہیں، اور اب ڈائریکٹر ایجوکیشن کے ان کے کہنے پر ہم اس کو 9 کلاس تک بڑھا رہے ہیں۔ تو عنقریب ہم 1st to 9 ہم ان کو پڑھانے کی کوشش کریں۔ باقی یہی ہے کہ ہمارا اس میں پرابلم کہیں آپ تو یہی ہے کہ یہ جو سب سے پہلے تو ہر گھر میں جہاں پر یہ بچے ہیں اس گھر میں ایک اینڈرائڈ موبائل فون ہو، چاہے بچے کے پاس ہو، ضروری نہیں ہے بچے کے پاس ہونا، کسی فیملی ممبر کے پاس ہو سکتا ہے، پیرنٹس کے پاس ہو سکتے ہیں۔ تو وہ اور اس کو کیونکہ بچوں کے لیے آج کے دور میں، اس ڈیجیٹل دور میں اس کو پلے کرنا اور اس کو پڑھنا کوئی زیادہ مشکل تو نہیں ہے، کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ بچے موبائل پہ بہت سارے گیمز جو ہے وہ ہم سے کچھ زیادہ ہی وہ بہتر طریقے سے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ لیکن تھوڑا سپورٹ پیرنٹس کا ہونا چاہیے۔ حالانکہ اس میں کوئی ٹائم فکس نہیں ہے ریڈیو کی طرح، بچے کسی بھی وقت 24 آورس میں کسی بھی وقت اس موبائل ایپ کو کھول سکتے ہیں، اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن تھوڑی اویئرنیس جو ہے ہمارے پیرنٹس کو ہونا چاہیے، ضروری ہے کہ ان کو بھی معلوم ہو، تاکہ وہ بچوں کو یہ اینڈرائڈس جو ہے فون جو ہے وہ انہیں دے دے، اور محض صرف یہ جو ان کے کنٹینٹس ہیں جو ہم یہاں سے ان کو ڈیلیور کر رہے ہیں ان کو پڑھنے کے لیے۔ اور بہت سارے بچے جو ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ پڑھ رہے ہیں، اور کیونکہ ہمارا فیلڈ میں بھی جانا ہوتا ہے، کچھ بچوں سے ہم ملتے ہیں تو وہ بھی بڑے سیٹسفائیڈ ہیں، بہت خوش ہو رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں۔ اور تھوڑا ہمیں ابھی ان بچوں کی طرف سے فیڈ بیک کچھ زیادہ نہیں مل رہا ہے۔ اگر وہ میسیجز کے تھرو کچھ اپنے پرابلمس، ڈاؤٹس اگر کہیں انہیں رہتا ہے تو اگر وہ ہم تک آ جاتا ہے تو ہم ان کے ڈاؤٹس کو بھی کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو وڈو صاحب، ساتھ ساتھ آخر پہ آپ ان پیرنٹس کے لیے کیا سجیشن دینا چاہو گے، ساتھ ساتھ ان اسٹوڈنٹس کے لیے پہ ٹیلی کمیونیکیشن بھی ہے اور وہاں پہ ابھی بھی اگر وہ لوگ یوز نہیں کر رہے ہیں تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اور ساتھ ساتھ جس طرح سے ہم نے بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس سے بات کی اور ہم نے دیکھا کہ جو DSEL کا آن لائن ایجوکیشن ایپ ہے وہ یوز کرتے ہوئے دیکھا، اور بہترین انداز میں وہ لوگ جو اپنا پڑھائی ہے 1st سے 8th کلاس تک کر لے رہے ہیں، اور کافی سیٹسفیکٹری جو ہے فیڈ بیک ہمیں بھی ملا۔ تو اس حوالے سے آپ ان پیرنٹس کو کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے جن پیرنٹس نے اپنے اسٹوڈنٹس کو اس ایپ کے حوالے سے فائدہ لینا ابھی سٹارٹ نہیں کیا ہے؟ اور آخر پہ اور ایک سوال میں اس کے ساتھ جوڑ کے آپ کو پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ لداخ جو ہے، لداخ میں ابھی بہت سارے ایسے علاقے ہیں ابھی بھی جہاں پہ ٹیلی کمیونیکیشن کی کمی ہے، انٹرنیٹ جو فیسلٹیز ہے وہ ابھی فراہم نہیں ہے۔ تو ان اسٹوڈنٹس کے لیے ڈائٹ کرگل کی جانب سے کس طرح کی ایک کانکریٹ پالیسی بنایا جا رہا ہے تاکہ وہ لوگ بھی لاک ڈاؤن کے چلتے، کووڈ-19 پینڈیمک کے چلتے جو پڑھائی کے حوالے سے سفر نہ ہو، وہ اپنے پڑھائی کنٹینیو کر سکیں؟ جی، پیرنٹس کو میں یہی سجیشن دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کی ایجوکیشن کی امپورٹنس کو سمجھیں، کیونکہ بچوں کی تعلیم تو سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس کو ہمیں باقی ساری چیزوں پہ ہمیں ترجیح دینے کی ضرورت ہے۔
प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। तो पेरेंट्स जो है वो अपना टाइम जो है थोड़ा निकाल के इनको वो सपोर्ट करें घर में। आपने कुछ ज़्यादा मुश्किल आपको नहीं है। जो एंड्रॉयड जो मोबाइल है उसको यूज़ करने के लिए बच्चे को आप कहें, उसको एडवाइस करें, प्यार से समझाएं। और ख़ासकर छोटे बच्चे, क्योंकि जो बड़े क्लासेस के बच्चे तो वो ख़ुद ही उन्हें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन छोटे छोटे बच्चे जो अक्सर घरों में खेलते रहते हैं, उन्हें अपनी तालीम का, अपनी किताब का कुछ ज़्यादा, जब तक ना कोई टीचर या कोई पेरेंट इनको समझाएगा नहीं, बताएगा नहीं, वो इसकी तरफ अपना तवज्जो नहीं देंगे। तो पेरेंट्स जो है वो बच्चों को बताएं कि आपके पास ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है, तो आप इस ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम से फ़ायदा उठा सकते हैं। आप अपने किसी भी सब्जेक्ट को जो आपके स्कूलों में आप पढ़ाए जाते हैं, 5 कंपलसरी सब्जेक्ट से हमारे, तो इनका लेसन जो है वो डिलीवर हो रहा है। आप उस पे जाइए, उस एप्लीकेशन को खोलिए, अपने सब्जेक्ट को आप चॉइस कीजिए और जो टीचर वहाँ पढ़ा रहे हैं थोड़ा इंटरेस्ट के साथ आप उनको पढ़ें। उस तरह से क्या होगा, बच्चे का जो सिलेबस जो है, इस वक्त हमारा लगभग टर्म 1 का सिलेबस का टाइम है। हमारा जो है बच्चों को ख़ुद ही मालूम है, यूनिट 1 होता है, यूनिट 2 होता है, इसके बाद टर्म 1 जो है हमारा जून तक कंप्लीट होता है। तो अब मुझे लगता है कि जून का महीना भी आ जाएंगे, क्या पता लॉकडाउन का सिलसिला जो है कब तक चलेगा। अगर ऐसा रहा तो फिर बच्चों को अगर वो इस्तेमाल करें तो उनको कोई ज़्यादा एकेडमिक लॉस नहीं होगा। तो दूसरी बात जो आपने बोला कि हाँ, हमारे कारगिल में, शायद पूरे लद्दाख में कुछ ऐसे भी जो है एरियाज़ हैं, कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट एरियाज़ हैं जहाँ पे अभी नेटवर्क सिस्टम जो है वो ठीक नहीं है, जहाँ पे जो है मोबाइल टावर जो है वो नासब नहीं हुआ है, या कुछ ऐसे बेड पॉकेट्स कैटेगरी से बिलोंग करने वाले कुछ लोग भी होते हैं जो ये जो है एंड्रॉयड सिस्टम, मोबाइल सिस्टम जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, ऑफ़र नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम ज़रूर है। तो इसकी हमारी एक मीटिंग हमारे ऑनरेबल चेयरमैन CEC साहब ने भी अपने ऑफिस में कंडक्ट किया था, तो उसमें भी ये पॉइंट उठा था। तो इस पे भी काम हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में, डायरेक्टर साहब की और हमारे CEC साहब की नोटिस में ला रहे हैं कि कौन कौन ऐसे जगह हैं, वहाँ पे कितने बच्चे हैं जिनको इस एंड्रॉयड मोबाइल से, इस ऑनलाइन एजुकेशन से कोई फ़ायदा नहीं पहुँच पाएगा। तो उनके लिए अल्टरनेटिव्स जो है वो सॉर्ट आउट कर रहे हैं। कहीं पे उनको पेन ड्राइव देना पड़े या कुछ टैबलेट्स देना पड़े, और शायद कुछ गरीब बच्चों के लिए अगर ये चीज़ें पेन ड्राइव वगैरह उनकी सूरत में अगर उनको ख़रीद के उनको प्रोवाइड करें, तो उससे क्या होगा कि वो अपने पेन ड्राइव में ये सारे लेसन जो है वो अपलोड करके ले सकते हैं, और घर में अगर TV हो तो या लैपटॉप हो कहीं पे, वो उन पे भी उनको उनको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे प्रिंसिपल डाइट करगिल मोहम्मद अली भुट्टू। मोहम्मद अली भुट्टू साहब का कहना है कि जिस तरह से डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन लद्दाख की जानिब से एक प्रपोजल दिया था कि एक ऑनलाइन एजुकेशन ऐप लॉन्च की जाए, डेवलप की जाए, ताकि लॉकडाउन के चलते स्टूडेंट्स सफ़र हो रहे थे, उसको मद्देनज़र रखते हुए स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई जो है वो घर में बैठ के कंटिन्यू कर सके। इस हवाले से ये जो ऐप है डेवलप किया है 1st से 8th क्लास तक के लिए। अब माना जा रहा है कि 9th क्लास तक भी ये जो ऐप है, एप्लीकेशन है, उसको बढ़ाया जाएगा।